नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आपको बता दें, मोदी ने मुबारकबाद दी, रमज़ान के 9 दिन लॉकडाउन में गुजरेंगे। तो आपको बता दें, जामा मस्जिद के शाही इमाम बोले, नमाज के वक्त कमरे में 3 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। तो आपको बता दें, आज चांद दिखने के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने 25 अप्रैल से देश में रमज़ान शुरू का ऐलान कर दिया। पाक महीने के 9 दिन लॉकडाउन से ही गुजरेंगे। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है। इस दौरान धार्मिक जमावड़ी की इजाज़त नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लॉकडाउन के पालन की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को रमज़ान की मुबारक दी। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मुस्लिम समुदाय से कहा है कि अपने घरों में नमाज पढ़ें। तो बता दें आपको, मोदी जी ने इस पर ट्वीट भी किया है। तो आपको बता दें मोदी जी ने क्या कहा है। तो आपको बता दें, रमज़ान मुबारक। मैं सभी की सुरक्षा और समृद्धता की दुआ करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह पवित्र महीना सभी के सद्भाव और दया के भाव की बढ़ोतरी लाएगा। हम सभी मिलकर कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही जंग को जीतकर एक स्वस्थ जहान का निर्माण करें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री इमरान की बात मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के इमाम। तो आपको बता दें, मस्जिदों में सामूहिक नमाज, सऊदी किंग बोले इस बार रमज़ान में दुखी हूँ। तो आपको बता दें, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शुक्रवार से पवित्र रमज़ान महीने की शुरुआत हुई। गुरुवार को रमज़ान का चांद दिखा। शुक्रवार से माह रमज़ान शुरू हो गया। ज़्यादातर देशों में संक्रमण को रोकने के लिए पाबंदियाँ लगाई गई हैं। ऐसे में लोग ने अपने घर पर नमाज पढ़ी, लेकिन पाकिस्तान जैसे कई देशों में मस्जिदों में सामूहिक नमाज हुई। यहाँ इमाम प्रधानमंत्री इमरान खान का घरों में नमाज पढ़ने का फैसला मानने को तैयार नहीं। WHO ने भी रमज़ान के दौरान किसी कार्यक्रम में शामिल होने और समूह में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने को कहा। भारत में भी कोरोना वायरस के चलते लगे प्रतिबंधों के कारण नमाज घरों में ही होगी, इफ्तिहारी भी नहीं होगी। तो आपको बता दें, सऊदी अरब में नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। वहाँ का मक्का मदीना में नमाज पढ़ने और उम्रा पर रोक लगा दी गई है। दोनों पवित्र स्थलों को पूरे रमज़ान माह के लिए बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब के किंग सलमान के मुताबिक इस बार रमज़ान को बहुत दुखी है, क्योंकि लोग मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कोरोना वायरस की जांच के लिए एक्सपर्ट की टीम को भेजना चाहते हैं चीन। तो आपको बता दें, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वह कोरोना वायरस की जांच के लिए एक्सपर्ट की एक टीम चीन भेजना चाहते हैं। तो बता दें, एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने जानबूझकर मामले को छिपाने की कोशिश की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, कोरोना वायरस को फ्लैग की तरह ही बताते हुए ट्रंप ने कहा है कि चीन से बहुत नाखुश है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने उनसे यानी चीन काफ़ी समय पहले बात की थी। हम वहां जाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। मैं चीन के साथ कारोबारी समझौता से बहुत खुश था। फिर इस फ्लैग के बारे में पता चला, तब से मैं खुश नहीं हूँ। अमेरिका ने इस बात की जाँच शुरू कर दी है। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से कोविड-19 निकला है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, HIV की खोज करने वाले नोबेल विजेता ने कहा, कोरोना वायरस एक लैब से आया है। वुहान की प्रयोगशाला में ऐसे वायरस में एक्सपर्ट। तो आपको बता दें, फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता लुक ल्यूक ने कोरोना वायरस के संबंध में रविवार को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के एक लैब से आया है। यह एक एड्स वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने के दौरान ही बना है। फ्रांस में एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कोविड-19 के जीनोम में HIV के एलिमेंट मिले हैं और साथ ही उसमें मलेरिया के रोगाणु के कुछ एलिमेंट मिले हैं। तो आपको बता दें, 2008 में मिला था लूक क्यूल को नोबेल। तो आपको बता दें, ल्यूक और 3 वैज्ञानिकों को HIV की खोज पर 2008 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, वुहान के लैब को 2000 के दशक की शुरुआत से ही ऐसे वायरस के लिए महारत मिली है। इस क्षेत्र में उनके पास अनुभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज़ के हवाले से कहा कि कोरोना वायरस वुहान की
वायरोलॉजी लैब से एक इंटर्न की गलती की वजह से आया है। तो आगे आपको बता दें, फॉक्स न्यूज़ का दावा है कि वुहान की लैब में इंटर्न कोरोना संक्रमित हुई थी। तो आपको बता दें, फॉक्स न्यूज़ की एक विशेष रिपोर्ट का दावा है कि भले ही कोरोना वायरस प्राकृतिक है, लेकिन यह वुहान की वायरोलॉजी लैब से निकला है। वहाँ सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण एक इंटर्न संक्रमित हो गई थी। उसके संपर्क में आकर उसका बॉयफ्रेंड संक्रमित हुआ और उसके बाद वायरस वेट मार्केट पहुंचा। इस रिपोर्ट के आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों और इससे जुड़े मामलों की जांच करने की बात कही है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, प्रशांत किशोर पर लॉकडाउन के बीच कार्गो विमान से कोलकाता जाने का आरोप। 3 एयरपोर्ट की 72 घंटे की फुटेज की जांच की गई। तो आपको बता दें, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर एनडीए के नेताओं ने लॉकडाउन के दौरान कार्गो विमान से दिल्ली से कलकत्ता जाने का आरोप लगाया है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सरकार और एविएशन अधिकारियों और निर्देश पर दिल्ली, कोलकाता और गुवाहाटी एयरपोर्ट की 72 घंटे की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई ताकि इन आरोपों की जांच की जा सके। आपको बता दें, पिछले 3 दिन के भीतर दिल्ली और कोलकाता के बीच 9 कार्गो विमान ने उड़ान भरी थी। एविएशन अधिकारियों ने एयर इंडिया, स्पाइसजेट और ब्लू डार्ट जैसी एविएशन कंपनियों में भी उड़ानों के संबंध में जानकारी मांगी है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। को बता दें, केंद्रीय टीम का बंगाल के मुख्य सचिव से सवाल। मौत कोरोना से हुई, यह तय करने के लिए डॉक्टरों ने कौन सा तरीका अपनाया। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम को लेकर तकरार बढ़ती ही जा रही है। आईएमसीटी के अनुसार शुक्रवार को बंगाल के मुख्य सचिव से कुछ जवाब मांगे हैं। टीम ने मुख्य सचिव से कहा कि आप हमें यह बताइए कि राज्य में मौत कोरोना से हुई है। ये बात तय करने के लिए डॉक्टरों की कमेटी ने किस प्रणाली का इस्तेमाल किया है। टीम ने यह भी कहा है कि जो भी प्रणाली इस्तेमाल की जा रही है, क्या वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की गाइडलाइंस के हिसाब से सही है। आईएमसीटी ने कहा है कि हमने कोलकाता के अस्पतालों का दौरा किया है। यहाँ पर कोरोना वायरस के टेस्ट नतीजों के लिए कुछ मरीज को 5 दिन से भी ज़्यादा समय तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है। आपको रोज़ाना 2500 से 5000 तक टेस्ट करने चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कोविड-19 के गहराते असर से ऐसे बदलते गए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के आंकड़े, आगे भी बदलाव की आशंका। तो आपको बता दें, भारत में कोविड-19 के लॉकडाउन को आज 1 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान देश की आर्थिक गतिविधियां जहां पूरी तरह बंद है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि को लेकर समय समय पर काफ़ी बदलाव किए हैं। तो बता दें, कोविड-19 से पहले फिच ने जहां 5.6% का अनुमान लगाया था, वहीं IMF ने 5.8% का अनुमान लगाया था। मोदी ने 5.4% का अनुमान लगाया था, तो वर्ल्ड बैंक ने 5% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। यह अनुमान जनवरी-फरवरी 2020 में लगाया गया था, जबकि भारत में कोविड-19 को लेकर मार्च से कदम उठाने शुरू हुए थे। इन सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6% की दर से अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, सोनिया गांधी पर टिप्पणी के मामले में अर्नब को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत के लिए अपील कर सकेंगे। तो आपको बता दें, रिपब्लिक टीवी की एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को डिबेट के दौरान सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर पर स्टे दिया, नागपुर के दायर केस को मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की कमिश्नर से अर्नब और उनके चैनल को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि एक डिबेट शो के दौरान अर्नब ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कई थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। अर्नब ने इन शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने इस मामले की सुनवाई की, जिस दौरान अर्नब के वकील रोहतगी ने कहा है कि मेरे मुकविल के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में एफआईआर दर्ज की गई है। सभी में लगभग एक जैसी शिकायतें हैं।
इस पर कांग्रेस की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि आप ऐसे बयानों का हवाला देकर सांप्रदायिक हिस्सा पैदा कर रहे हैं। अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो आप इसे ऐसे कैसे रोक सकते हैं? जांच होने दीजिए, इसमें क्या गलत है? तो बता दें, उसके बाद मुंबई में गुरुवार रात को ऑफिस से लौटते वक्त 2 लोगों ने अर्नब की कार पर हमला करने की कोशिश भी की। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। दोनों पर अर्नब और उनकी पत्नी कार पर स्याही फेंकने का आरोप है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस घटना की आलोचना की। जावड़ेकर ने इस लोकतंत्रता मूल्यों के खिलाफ बताया है। वहीं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने भी इसकी निंदनीय कृत्य बता चुके हैं। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।